हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:30 या 10 के करीब टाइम है और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए, इससे पहले यहाँ पे झाड़ू लगेगी भी नहीं क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा होता है, ओस पड़ती है। तो भाई यहाँ पे तभी झाड़ू निकलती है जब थोड़ी सी या तो हवा चल के थोड़ी सी ओस हट जाए और धुंध कोहरा हट जाए, धुंध वगैरह। तो अभी मैं बाहर अंदर झाड़ू लगा के आ गई हूँ, बाहर लगा रही हूँ पत्तों को इकट्ठा करके, इनको मतलब एक तरफ कर दूंगी। और बच्चे इधर खेल रहे हैं, साथ में रेस लगा रहे हैं, थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। और साथ में जब बच्चे ऐसे भागते फिरते खेलते हैं ना, रेस वगैरह लगाते तो इनको सर्दी भी कम लगती है। साथ में डॉगी भी घूम रहा है। तो भाई मैं आई अंदर, मैंने अंदर आके देखा कि मम्मी लगी हुई है अपने कारीगिरी में। तो कारीगिरी क्या कर रही है कि चक्की को खोला हुआ है, 2-3 दिन से ना चक्की खराब, मतलब अच्छे से आटा नहीं निकाल रही, जो भी आटा है वो अंदर ही रह जाता है। तो 3-4 दिन से मम्मी कह रही है कि अरे मिस्त्री को बुला ले, मिस्त्री को बुला ले, लेकिन नहीं बुलाया। तो मेरी मम्मी ने खुद ही खोल लिया। और वैसे भी जब घर में कोई भी चीज़ खराब होती है ना, तो पहले मेरी मम्मी खोल के चेक करती है। जब तक मेरी मम्मी के हाथ में बात रहती है ना, कर लेती है ठीक ठाक। अगर नहीं रहती, मिस्त्री का काम है, तो ही बुलाती है। अब मम्मी ने इसकी बीमारी देख ली है कि इसमें जो ये पट्टी है ना, ये अंदर की कट गई है, जिसकी वजह से आटा बाहर आता नहीं है और वो वहीं जम जाता है, जिसकी वजह से ये खराब हो रखी है। तो भाई फिर उसके बाद हमने कर दिया मिस्त्री को फ़ोन कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो इससे क्या है कि बीमारी का भी पता चलने के बाद ये रहता है कि भाई इसमें कितना क्या खर्चा आएगा, नहीं तो मिस्त्री का क्या है, कितना भी मांग लेते हैं। तो इस तरह से भाई मम्मी ने खोल के चेक कर लिया है। और अभी मम्मी के मन में आ रही है कुछ और ही खुराफात। तो लग गई हैं क्योंकि अंदर का काम मैंने निपटा दिया है, सोचा कि चलो आज यहीं पे कुछ खुराफात करते हैं। तो मैं लग गई हूँ मम्मी के साथ में कि चलो मैं भी करवा देती हूँ। That is the head part. जोर मारो ना, ये पकड़। गोरा करूं? गोरा के जरूर गोरा करा गोरा पूरी गांठ मार ली चाहिए गोरा करके जा दिमाग से मेरे। तो नानी में नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? आग मत लगाओ। माँ बेटी में हमारे में सारा दिमाग सुमाते ही आई कर दिमाग। तेरे माँ को मेरे अंदर नहीं तो आपके अंदर नहीं, आपके अंदर तो नहीं, नानी के अंदर नहीं। जिस ड्राम को ना कुछ ले ड्राम पे भी तो कुछ ना भरे, उस पर ना भरे, ना हो रहा है। हम उठाओ एक बार। ये खाओगी गल गई। थोड़ी नीचे करी, बस 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 कहीं तो मार दी। हाँ एक साथ एक छोटा पड़ेगा। चली फिर मैं बना ला दूंगा भी। हाँ जीवन से मैं निकलूं पूछ कर वो आगे कर दूंगा। मम्मी नानी ऐसे काम में मजा आता है। करेगी जल्दी तो फिर मम्मी के फेवरेट काम है ये। जीवन से नानी के कदे ते फेवरेट काम चाहिए यार, मेरे भी। ये तुम खटाखड़ी का है बेटा, करना में खुश हो जाए पर तो ऐसा काम करती ना। ये रोक कोई दिक्कत ना, हाजिर रहने दो बस। है बस आ अगर आज के तो रन कर दूं बैठ पाओ। मम्मी इतना ऊपर तो हो भाई ये नहीं रहा है बांस का ना, ऊपर डंडा नीचे था जाता और तो ये ना आपको टेढ़ा पानी लगा है, रखा जहाँ था पे मम्मी कम ने, दिख रहा होगा। क्योंकि कई बार जब बारिश या ओस या ऐसे सर्दी में कपड़े सूखते नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे लाके मम्मी कपड़े डाल देती है। तो यहाँ पे चूल्हा चलता है, हीटर चलता है, रोड चलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे गर्माहट रहती है। तो कपड़े ना जो गीले होते हैं वो लगभग सूख जाते हैं। तो ये मम्मी को मैंने बोला कि इसको ना हम सीधा बांध देते हैं, जिससे कपड़े भी ज्यादा आएंगे और अच्छा भी लगेगा। तो भाई ये बांध दिया हमने सीधा। ना जब यो गिल डोल ना मैं 7 किलो गुण उठा के ले जाऊं लियो मेरी बकवास ना हम की 7 किलो डोली खाई करती ना मम्मी, 3.5 किलो वाली। हाँ और साढ़े वो 10 कैरेट कम से कम 10 कैरेट ले करती टमाटर की और गेंदा की पोट बस के मैं का करती अड्डा जा
करना है मैं तेरी मम्मी मुझे छोटा था। तो भाई आज मेरी मम्मी ने मेरी बेटी के सामने मेरी तारीफ की और बताया कि मेरी बेटी ने शादी से पहले कितना काम किया था। वो इसलिए बताया क्योंकि जीवांशी अगर थोड़ा सा काम कर लेती है ना, उसी में बोलती है मम्मी मेरा हाथ दुख गया। तब मम्मी बता रही थी कि तेरी मम्मी ने यहाँ पे इतना काम किया है, इतना वेट भी उठाया है, इतनी ताकत थी, वो सारी बातें। तो गाइज ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, वही 8:30-9 बजे का टाइम है और साथ में मैंने मशीन लगाई हुई है और साथ साथ अपना झाड़ू निकाल रही हूँ। तो भाई उधर मम्मी जो है दूध का काम कर रही है, मतलब घी वगैरह निकालना, क्योंकि सर्दी में ना घी आके नहीं देता है, उसमें कभी गर्म पानी तो कभी गुनगुना पानी ऐसे डलता है। तो भाई घी का काम तो मैंने मम्मी को ही बोल रखा कि आप ही कर लो, तो मैं अपना ऊपर का काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े ये सब। बाकी भाई ये दूध का काम आप ही देख लो, दूध घी का तो वो सब मम्मी कर रही है। तो गाइज कपड़े लगभग धुल गए हैं, बस थोड़े से हैं जो कि अभी मशीन चल रही है, उसमें भी साथ साथ घूमते रहेंगे वो भी। और मैं आ गई हूँ अभी खेत में, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की भुजी। तो मैं ताजी ताजी मूली लेने आई थी और अच्छा लगता है मतलब खेत की मूली और ऐसे कुछ भी खेत में से वेजिटेबल लेके बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत शौक है। अगर इन्होंने तो सिर्फ मूली बो रखी है, मतलब गाजर भी बोते थे लेकिन अब की बार बोई नहीं, पता नहीं क्यों कह रहे थे कि हुई नहीं, मम्मी बोल रही थी कि हुई नहीं, पता नहीं बोई तो थी। तो भाई मैं आ गई हूँ मूली लेके और अभी मैं इनको फटाफट से धो लेती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ आज मूली की कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी बनाने की। बाकी कह नहीं सकते भाई, वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा कैसे बनी है। तो भाई लग जाती हूँ स्टार्ट। थोड़े बहुत कपड़े हैं जो कि साथ साथ धुलते रहेंगे, बीच बीच में संभाल लूँगी। तो ये मैंने मूली के पत्ते अलग कर लिए हैं मूली से। और कुछ देखिए मैं मतलब इन कुछ इस तरह से मूली निकली है कि छोटी बड़ी, क्योंकि एक निकालती हूँ तो साथ में दूसरी निकल जाती है, तो एक साथ दो दो तीन तीन ऐसे फट गई थी वहां से। तो जीवांशी भी कह रही मम्मी आप एक नहीं निकालते दो तीन में। अब मैं क्या करूँ भाई, एक निकालती हूँ दो दो तीन तीन निकल जाती हैं ये। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई वैसे भी पक ही जाएंगी, भी इससे आगे आगे ना मूलियाँ पक जाएंगी, बहुत सारी हैं। तो चलो भाई जो निकल गई उनको, जो पतली हैं वो भैंस के सामने डाल दूंगी, वो खा लेगी। भाई ये मैंने पत्तों को मूली से अलग कर दिया है और मूली को 2 बार मैंने धो लिया अच्छे से रगड़ रगड़ के और साइड में रख दिया है। अभी एक बार और धोऊंगी तो, लेकिन उससे पहले मैं ये पत्तों को और छांट लेती हूँ। तो ये पीले पीले पत्ते मैंने अलग कर दिए हैं और ज्यादा पके पके जो पत्ते थे ना वो भी मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे थे तो मैंने सोचा इतने सारे पत्तों का क्या करेंगे। लेकिन पता है जब हम पत्ते धोते हैं तब हमें बहुत सारे लगते हैं कि इतनों का क्या करेंगे, लेकिन जब हम इनको उबालते हैं ना ये थोड़े से हो जाते हैं, इसमें सिर्फ फिर मूलियां ही ज़्यादा दिखती हैं। तो भाई इस तरह से मैंने ये पत्ते भी छांट लिए हैं और अब मैं लग गई हूँ इनको कट करने के लिए। तो ये पहले मैं पत्ते कट कर लेती हूँ मूली के, उसके बाद मूली कट कर लूँगी और फिर मैं इनको गैस पे चढ़ा दूँगी या फिर हीटर पे चढ़ा दूँगी।
तो गाइस अभी मैंने मूली और पत्तों को कट करके कुकर में भर के और हल्का सा पानी डाल के चढ़ा दिया है हीटर पे। और ये जो एक्स्ट्रा मूली थी छोटी छोटी और जो कट पीस थे वो मैंने डाल दिया है पत्तों के साथ, भैंस के सामने वो खा लेगी। और हल्का सा पानी भी मैंने इसलिए डाला है कुकर में क्योंकि हीटर पे ना पानी बहुत ज़्यादा खपत होती है पानी की, तो लग ना जाए इसलिए। बाकी हाँ गैस पे इतनी दिक्कत नहीं आती, अगर हम पानी ना भी डालें ना तो चलता है। तो अभी मैं खेत में से लेके आई हूँ थोड़ा ताज़ी धनिया, जो कि मुझे अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो चाहे मैं चटनी ही क्यों ना बनाऊँ, मैं मतलब ताज़ी धनिया तोड़ के ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे खेत में से कोई भी वेजिटेबल लेके और कुछ ना कुछ बनाने की। तो भाई मूली उबल के रेडी हो गई है और अभी मैंने इस सिलवट्टे को गर्म पानी से धो लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और ये धनिया जो मैं तोड़ के लाई थी इसको मैं गर्म पानी में धो रही हूँ क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है, ठंडे पानी में किसी काम को करने का मन ही नहीं करता। और ये ना कुछ लहसुन की कलियाँ हैं जो मैं खेत से भी लेके आई हूँ, ये है। और मम्मी ने थोड़ा सा लहसुन छील के दिया है वो है। और हरी मिर्च आज थी नहीं तो इसलिए मैंने 2 लाल मिर्च मतलब ली है जिसको मैं अभी पीस लूँगी। और फिर इसी में मैं मूली को और उसको जो मूली के पत्ते मैंने अभी उबाले हैं ना वो सब इसी पे पीस लूँगी साथ में ही। तो मैंने मिर्ची और लहसुन वो सब पीस लिया है और इधर ये मूली और देखिए मूली और मूली के पत्ते मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ा सा इसका पानी निचोड़ने के लिए थोड़ा सा तो मैंने छलनी में रख दिया है, कुछ मैं अपने हाथ से निचोड़ के इसको सिलवट्टे पर पीस लूँगी। जब इसको बारीक महीन कर लूँगी ना तो ये फिर अच्छी लगेगी बनने के बाद, वरना ये मोटी मोटी रह जाएगी। और पानी भी इसका निकालना ज़रूरी है। तो ये छलनी में मैं इसको दबा दबा के इसका पानी कुछ तो वैसे निकाल दिया, कुछ मैं अपने हाथ से निचोड़ के सिलवट्टे पर रख लेती हूँ। फिर इसको हल्दी नमक मिर्च में ही पीस दूँगी और बारीक करके, और उसके बाद ही इसमें तड़का लगाऊँगी। वही इसको निचोड़ के मैंने सिलवट्टे पर 2 हिस्से में करके और पीस लिया है क्योंकि एक साथ में इतना सारा आएगा नहीं। सारा मसाला और ये जो है मूली की जो भुजी मैं बनाने जा रही हूँ ये सारी एक बार में तो आएगी नहीं, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में करके तब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी मैं इसमें सिर्फ प्याज का तड़का लगाऊंगी, मतलब जीरे का और प्याज का। टमाटर बच्चे भी नहीं खाते और वैसे भी पानी छोड़ते हैं टमाटर, तो ऐसे ही सूखी सूखी अच्छी लगेगी ये, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 प्याज कट करके वो ही डालूंगी। तो भाई ये मैंने तेल डाल दिया है और साथ में मैंने ये 2 प्याज ली थी जो कि कट कर ली है। तो भाई मैं कोई बर्तन लेके नहीं आई थी और बच्चे ना अंदर पोछा लगाया हुआ था तो जाके खुश होते नहीं है। तो मुझे ये रहता है कि भाई ये जाएंगे तो शूज़ पहन के जाएंगे, फिर से हर पूरे घर में मिट्टी मिट्टी करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कढ़ाई में लेके आई थी कि कढ़ाई में छोंक दूंगी, फिर मैंने सोचा चलो अभी कुकर में ही उबाला था तो इसी में छोंक देती हूँ। तो भाई ये मैंने प्याज का लगा दिया इसमें तड़का, और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें ये मैश की हुई मूली और मूली के पत्ते और हल्दी हल्की सी चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये नमक बस। और इसके बाद कुछ तो मैंने जो मिर्ची विर्ची थी वो सब मैंने उसी में पीस लिया था, तो वो सब मैं कुछ ऐड करूँगी नहीं अभी। और ये मैंने सारी भुजी इसमें डाल दी है और अभी इसको खाली थोड़ी देर धीमी आंच पे, बीच बीच में मैं हीटर से इसको उतार देती हूँ क्योंकि हीटर तो उसी फ्लेम पे चलेगा ना रेगुलर, या तो इसको हम बंद कर देते हैं या फिर बीच बीच में उतार देती हूँ। तो इस तरह से बीच बीच में रख के उतार के ऐसे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बना दिया है क्योंकि हीटर का फ्लेम तो कम होता नहीं है। तो बस ऐसे कभी रख देती हूँ उसके ऊपर और कभी उतार लेती हूँ। तो ये देखिए भुजी बन के हो गई है रेडी, साथ में नूनी घी, लस्सी
और वही भाई से पूछा था, सबसे पहले उसी को टेस्ट कराती हूँ क्योंकि खाने का शौकीन वो ही ज़्यादा है, तो ख़ास तौर पे मेरे हाथ का। तो भाई उसने तो बताया बढ़िया कि बढ़िया बनी है। तो गाइज आप लोग भी कुछ देखना, बना के ट्राई करना इस तरह ही जैसे मैंने बनाई है। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था, मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी बहुत जोरों से। और भाई मेरे लिए तो मम्मी ने स्पेशल बाजरे की रोटी बनाई थी क्योंकि बाजरे का आटा इतना ही था 3-4 रोटी का। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो तू खा ले, फिर कल चक्की ठीक हो जाएगी कल तक, फिर उसके बाद मैं सबके लिए बना दूंगी। तो भाई इस तरह से मैंने बाजरे की रोटी के साथ नूनी घी, साथ में मूली की भुजी और लस्सी, मजे आ गए। तो गाइज आज का ब्लॉग कैसा था बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।